एवं में जनवरी के मध्य और जो होता है अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर जो तापमान होता है अपेक्षाकृत इससे कम होता है। तो वायुदाब तथा पवने सितंबर के अंत तक, मतलब 25 सितंबर तक, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चलता है। और इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब को विकसित होना इसका परिणाम है, जबकि दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1020 मिलीबार और 1015 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिम भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। तो उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है और कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती। तो मोटे तौर पर यदि हम लोग माने तो क्षेत्र की भू आकृति की पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। क्या करती है कि क्षेत्र की भू आकृति भी पवन की दिशा को प्रभावित करती है। जैसे गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इसकी दिशा उत्तरी हो जाती है और भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी है। तो सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवातीय अवदाबों से बाधित होता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार कर भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच जाते और मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है, जो कि पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करके क्या निभाते हैं भूमिका, इसको जरा सा विस्तार से समझें। तो वर्षा, शीतकालीन मानसून पवने स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें क्या बात नहीं होती है, जरा इसको समझने की कोशिश करें। वो बात क्या नहीं होती है जो कि ये वर्षा नहीं कर पाती। ये भी बात सत्य है कि वर्षा नहीं कर पाती, नमी केवल नाम मात्र की होती है। तो स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है और जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। तो शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती इसी कारण, और अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो उस उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह वर्षा करती है। तो कम मात्रा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत की रबी फसल के लिए उपयोगी हो जाता है। तो लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। यह वही हिम है जो गर्मियों के महीने में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है और वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूरब की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो दिल्ली में सर्दियों
कि औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच यह वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर के बीच है। तो कभी कभी देश के भूमध्य भागों में दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में से भी कुछ शीतकालीन जगहों पर कुछ शीतकालीन वर्षा होती है।